चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, अगर आप बात करें क्वेश्चन सेकंड की, हमने इसके पहले थर्ड पार्ट कर चुके थे। अब नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ को आज समझेंगे। चले, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। एपी की फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, मतलब ए और डी आपको गिवन है। सर ये रहा ए और ये रहा डी, ये गिवन है। अब ए और डी क्या होते हैं पहले तो समझो। एपी क्या होती है, देखो मैंने पहले ही बताया था, कोई भी आप लोग सीरीज लिख लो, कोई भी सीरीज, वो एपी हो जाएगी। लेकिन उसकी एक खास बात है, उसका डी सेम होना चाहिए। डी कैसे सर, सेकंड में तो फर्स्ट घटाओ, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 घटाओ तो 2, 8 में 6 घटाओ तो 2, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2। अगर डिफरेंस 2 आ रहा है तो ये एपी है। लेकिन एक बात क्या ध्यान देने, घटाते वक्त बच्चे गलत करते हैं, वो 2 में से 4 फर्स्ट में सेकंड घटाएंगे। एपी में उल्टा होता है, जो डी निकाला जाता है ना डिफरेंस, ये बोलता है सेकंड में से फर्स्ट, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म का मतलब होता है A2 माइनस A1। तो आपको क्या कर सकते हो, 10वीं में से 9वीं, 9वीं में से 8वीं, 5वीं में से चौथी, 5वीं में से चौथी, यानी उल्टा घटाना, तो डी आपको पता लग जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि इसमें एक फार्मूला होता है ए एन का, यानी आपको कोई भी फिफ्थ टर्म निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है ए एन का, ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू डी, यानी डी एन में से 1 माइनस होगा। अब आपसे बोले कि फिफ्थ टर्म निकाल लो, तो एन की वैल्यू फिफ्थ है तो फिफ्थ रख दो, 5 रख दो, एन की वैल्यू 5 की होना, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो ए प्लस में एन की जगह, एन की वैल्यू क्या की होना सर 5, तो एन की जगह 5 रखो, 5 माइनस 1 डी। तो फार्मूला आपका तैयार हो गया, 5 में से 1 गया 4D, 5 में से 1 गया 4D। अब अगर आपसे बोले 6 टर्म निकालो, ए 6, एन की वैल्यू 6 है तो आप डायरेक्ट करो ना 6 में से, क्योंकि आपको पता है एन माइनस 1 होगा, एन की वैल्यू 6 है, 6 में से 1 गया तो 5D। ये बात समझ पाए। आपसे बोले 10 टर्म निकालो, ए 10, तो फार्मूला क्या बनेगा, ए प्लस में 9D, ए प्लस में 9D, क्योंकि जो एन की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 9D, यानी डी के साथ हमेशा जो एन होता है वो एक कम आता है, तो 10 है तो 9 आएगा। ये आप बात समझ पाए होंगे। ए मैं बता चुका हूँ, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होती है, और डी क्या होता है अंतर दूसरे में से पहला घटाओ। अब आप इसको कर सकते हो, तो देखें अब क्वेश्चन पर आओ। यानी फोर्थ में आपको गिवन है ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 1/2। तो हमें फर्स्ट फोर टर्म निकालने हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें बोला हुआ है, सर कहाँ बोला हुआ है, तो देखो ये बोला हुआ है राइट फर्स्ट फोर टर्म। यहाँ पर ए -1 है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है, A1 की वैल्यू है जो कि -1 है। अब आप डायरेक्ट ए सेकंड का A2 मतलब सेकंड टर्म निकालो, और सेकंड टर्म का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 1D, और 1D तो खाली D होता है, 1D का मतलब D होता है, तो A की वैल्यू सर -1 है, प्लस 1D की D से करूँगा D, तो 1 से आप कन्फ्यूज मत हो जाना, तो D की वैल्यू रख दो डायरेक्ट। D की वैल्यू क्या होगी 1/2। मैं बताता हूँ, कहीं भी आपको ये लिखा मिल जाए कि 1x, तो इसका मतलब x ही तो होता है, 1 की x से करोगे तो x ही तो आएगा। तो अब आप डायरेक्ट एलसीएम ले लो। एलसीएम जिनको नहीं आता वो सीखे भाई, जिनको आता तो डायरेक्ट भी कर सकता है। डायरेक्ट क्या होगा सर 2 1 2, -2 + 1 हाफ आएगा, माइनस का हाफ ही आएगा आंसर। तो लेकिन जिनको नहीं आता उनको सिखा रहा हूँ, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 क्रॉस कर दो, 2 की -1 से करो -2, प्लस 1 की 1 से करो 1 1 1, तो -2 में से 1 गया माइनस का हाफ। समझ आ गया आपको। सेकंड टर्म निकालनी। थर्ड टर्म निकालो इसकी। थर्ड टर्म का फार्मूला भी बताया था, एक कम करो, a + 2D हो जाएगा। a की वैल्यू -1 + 2, d की वैल्यू हाफ, d की वैल्यू क्या थी सर हाफ, तो 2 से क्या कट गया 2, तो -1 + 1, 1 में से 1 गया 0। a4 निकालो। a4 का फार्मूला a + 3d, यानी जो 4 है d के साथ एक कम आएगा। ये मैं बता चुका हूँ ना आप लोगों को, याद रखना A4 का फार्मूला n-1 होता है, तो 4 - 1 3D, यानी यहाँ 4 है तो D के साथ 3 आएगा, यहाँ 3 है तो D के साथ 2 आएगा, एक कम आएगा, डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। तो A की वैल्यू तो -1 + 3D की वैल्यू हाफ, तो कितना हो गया -1, 3 1 जा 3/2, 3/2। तो इसको सोल्व करो, -1 + 3/2। अभी सिखाया था मैंने एलसीएम लेना, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 क्रॉस करो, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया हाफ, तो यहाँ आ गया 1/2। अब A4 भी आपको निकालना पड़ेगा। A4 का फार्मूला A + 3D, A की वैल्यू -1 थी, D की वैल्यू हाफ थी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और 6 पे चलो भाई, तो A + 3D, A की वैल्यू क्या थी -1 और 3D, D की वैल्यू क्या थी सर हाफ, तो -1 3 1 जा 3/2, वही एलसीएम ले लो। अब तो कर दोगे आप इसको डायरेक्ट, अब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो।
तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, तो सारों हाफ आ रहा है भाई, 1 सेकंड रुकना रे, यहाँ भी हाफ आ गया ऐसे, तो इसको सोल्व करोगे तो 1/2 ही आएगा भाई, 2 1 जा 2, 1 सेकंड, फिफ्थ में चेक करता हूँ कुछ गड़बड़ मैंने ना कर दी हो, यहाँ 0 आया था, ऐसे कैसे हो रहा है, A4 हाफ, अच्छा A4 हाफ आ चुका है, फिर दोबारा से A4 फिर निकाल दिया मैंने आप लोगों के लिए, फिर स्लाइड पे जाना, अच्छा A3 निकाल चुके थे, A4 निकाल चुके थे बिल्कुल, फिर पहले 4 टर्म ही तो पूछ रहा था आप लोगों से, मैंने फिर दोबारा 4 टर्म निकाल दी, क्या निकाल दी दोबारा से 4 टर्म निकाल दी, जो कि जरूरत ही नहीं थी। तो आपका सिंपल क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, यानी क्वेश्चन में हमें सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, बोला राइट फर्स्ट 4 टर्म, यानी A4 तक निकालना है भाई। अब आगे चले फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आया हुआ है। ए की वैल्यू है माइनस का 1.25 और डी की वैल्यू है 0.25, ए की वैल्यू है माइनस 1.25, डी की वैल्यू है 0.25। तो A1 तो आपको गिवन या A2 निकालो डायरेक्ट। A2 का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, A + 1D। तो A की वैल्यू क्या, -1.25 प्लस 1D का मतलब D होता है, तो D की वैल्यू डायरेक्ट ही रख दो 0.25, तो घटा दो। अब यहाँ घटाने के लिए ध्यान रखना चाहिए, जिनको घटाना नहीं आता बच्चों को, 1.25 में से 0.25 घटाना है, तो आपको याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, बस ये मेन है। पॉइंट के नीचे क्या आएगा सर, पॉइंट, तो पॉइंट 25 में 25 गई तो 0 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में 0 गई 1, तो आपका डायरेक्ट आंसर 1, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट जो आते हैं, पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए खाली 1 ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, 1 ही बोला जाएगा। तो आप इसको घटाओगे तो -1, क्योंकि ज़्यादा माइनस के है। अब ऐसे ही A3 निकालो, A3 का फार्मूला हो जाएगा A + 2D। ए की वैल्यू क्या है सर, माइनस का 1.25 प्लस 2D, डी की वैल्यू क्या है 0.25, 0.25, तो ये क्या हो गया, माइनस का 1.25 मल्टीप्लाई 25 दूनी 50, 0.2 से पहले तो 0.50। ध्यान देना भाई, 0.25 की मल्टीप्लाई 2 से कर लोगे ना आप, 25 दूनी 50, 0.2 से पहले है तो 2 से पहले लगेगा, तो -1.25 में से -1.25 में से 0.50 आपको घटाना है, तो घटा लो भाई, क्या दिक्कत है, घटाना आपको आता, ज़्यादा माइनस आंसर तो माइनस में आएगा सर, तो 25 में से 50 नहीं घटा सकते, 5, 12 में से 5 गया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0.75 ये आप लोगों ने कौन सा निकाला, फोर्थ में जाना, या आप लोगों ने A3 निकाला है, क्या निकाला है A3, तो A4 और निकाल लो, बस A4 और निकाल लो। तो A4 का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, A + 3D, A + 3D। ए की वैल्यू क्या थी, -1.25 प्लस 3D, डी की वैल्यू क्या थी 0.25, तो करो इसको सोल्व, -1.25 3 की करोगे 25 या 75.2 से पहले, तो अब की बार 1.25 में से 0.75 घटाना है, तो घटा लो, तो घटाओ इसको, 5 में 5 गए 0, 12 में से 7 गया 5 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0.50, तो क्या आ जाएगा 4 टर्म 0.50। तो इस प्रकार आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।